खुदावन खुदा पर बिस्म से जी के बरकत जलाली नाम में आप सबको सलाम जेम्स की प्रेस लॉर्ड परमेश्वर का फजल है कि परमेश्वर ने ये सुंदर दिन हमारी ज़िंदगी में दिया और बहुत ही कम दिन रह चुके हैं उपवास ख़त्म हो रहे हैं। और सचमुच में ये दिनों में जिन्होंने मेहनत की है, परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर का एक बड़ा मसा उनके ऊपर है। परमेश्वर की एक बड़ी रहमत, एक बड़ी अनॉइंटिंग है उन लोगों के ऊपर, जिन लोगों ने इन दिनों में मेहनत की है। और परमेश्वर का जलाल उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। परमेश्वर उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर उनको उनके घरों में, उनके कामों में, उनके हर एक चीज़ में परमेश्वर उनको ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों ने उपवास को उपवास समझ के, ये दिन को जो बोझ के दिन थे, मेहनत के दिन थे, परमेश्वर में कुछ कर गुजरने के दिन थे, उन्होंने ये चीज़ों को किया और परमेश्वर में सहा है, इसलिए वो लोग ब्लेस होते जा रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों के ऊपर हो रहा है। लेकिन जो लोगों इन दिनों में जिन लोगों ने मेहनत नहीं की, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बुरा बोलते हैं, उनको बाइबल उनको अच्छी नहीं लगती, वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर इसके लिए ऐसे हो रहा है तो हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा मेरे भाई और मेरी बहनों, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत नहीं करते। जो बाइबल बोलती है प्रार्थना करो, आप प्रार्थना नहीं करते। अब आप अपने आप को पवित्र नहीं रखते। आप परमेश्वर के चाल चलन, जैसे परमेश्वर चाहते हैं हम वैसे, जैसे परमेश्वर चाहते हैं हम चाल चलन अपना रखें, वैसे आपका चाल चलन नहीं है। आप परमेश्वर की नज़रों में एक अच्छे इंसान नहीं है। आप परमेश्वर को खुश नहीं कर पा रहे, इसलिए आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं आ रहा। ना ही आप परमेश्वर के दासों का आदर करते हैं, ना ही आप परमेश्वर के दासों को रिस्पेक्ट देते हैं, ना ही उनकी बातों को मानते हैं। कुछ दिनों में ऐसे मिरेकल मनी हुई, कुछ लोगों ने उनके मिरेकल मनी के बारे में बोला। ऐसे परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ ऐसे बोला कि ये उसी दिन मैंने ये लाइव आके बोलना था, लेकिन मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी था, मैं नहीं आ सका। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे बोला कि ये आपके अकाउंटों में आ रहा है, हमारे नहीं आ रहा, इससे मुझे क्या लाभ है। इससे कईयों ने बोला कि ये आपके अकाउंट, कईयों दोस्तों ने बोला, कईयों ने ऐसे, उनके दोस्तों ने बोला, कई रिश्तेदारों ने ऐसे बोला, तो कईयों आपसे जैसे होते हैं उन्होंने ऐसे बोला, जो काफ़ी क्लोज होते हैं उन्होंने ऐसे बोला कि ये तेरे अकाउंट में आ रहा है, मेरे में नहीं आ रहा है, मुझे क्या लाभ है। मेरे भाई और मेरी बहनों, आप ध्यान से सुनो, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब हम परमेश्वर का आदर नहीं करते, परमेश्वर के दास का आदर नहीं करते, परमेश्वर का भय नहीं मानते, तो हम परमेश्वर से वो आशीष नहीं ले सकते हैं। क्योंकि हमने परमेश्वर के दास का आदर नहीं किया, हमने परमेश्वर के वचन का भय नहीं माना। ये अभिषेक है परमेश्वर का। परमेश्वर की योजना होती है हर इंसान के लिए। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर भी उनको प्यार करते हैं। जो परमेश्वर के दासों का आदर करते हैं, परमेश्वर उनका आदर करते हैं। परमेश्वर उनको वो देते हैं जो कभी उन्होंने सोचा नहीं होता। लेकिन जब हम प्रार्थना नहीं करते, हम जब यदि हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम अच्छे काम नहीं करते, हम पढ़ाई नहीं करते, हम उस सिलेबस को याद नहीं करते, तो हम पेपरों में पास नहीं होते। तो यदि हम पास नहीं हो सकते तो हम फर्स्ट कैसे आएंगे। इसी तरह से परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर की एक योजना है। यदि हम उसी योजना को अपनी ज़िंदगी में पूरा नहीं होने देते, तो भविष्यवाणी हमारी ज़िंदगी में पूरी कैसे होगी, मिरेकल मनी हमारी ज़िंदगी में कैसे होगा, अभिषेक हमारी ज़िंदगी में कैसे होगा, परमेश्वर का अनुग्रह हमारी ज़िंदगी में कैसे होगा। इसी चीज़ों से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके प्राइवेट बातों में मुश्किल है, क्योंकि वो परमेश्वर के दासों को आदर नहीं करते, परमेश्वर के दासों को बुरा बोलते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। इसलिए परमेश्वर का जलाल उनके ऊपर नहीं है। कुछ लोगों के साथ ऐसे जैसे वो बोलते हैं कि ऐसे हमारे साथ नहीं हो। ये अभिषेक है मेरे भाई, ये मेरी बहन, ये अभिषेक है। अभिषेक मेहनत से कमाना पड़ता है। अभिषेक बाजारों में नहीं बिकता है। अभिषेक, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अभिषेक जैसे आप किसी भी शॉप पे आप काम करते हो, दुकान में काम करते हो, आप किसी ऑफिस में काम करते हो, जैसे आप कुछ भी बेचते हो किसी चीज़ को, ये अभिषेक वैसे नहीं बिकता। ये अभिषेक है, ये बाजारों में नहीं मिलता। ये मेहनत करके कमाना पड़ता है। ये कमाया है हम लोगों ने, हमने मेहनत की है। जिस वक्त आप सोते हो रात को, हम उस वक्त उठ के प्रार्थनाएं करते हैं। रात को साढ़े से रात 4-4 5-5 घंटे हम प्रार्थनाएं करते हैं, अपने जिस्म को मिट्टी में मिलाते हैं। सारे दिन में हम 2 या 3 घंटे सोते हैं, परमेश्वर की इबादत करते हैं, अपना काम भी करते हैं, अपने घर को भी देखते हैं। और सबसे पहले हम लोग परमेश्वर को खुश रखते हैं, इसलिए हमारे ऊपर परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर की रहमत इतनी होती है। लेकिन आप उस आशीष को, उस बरकत को तुच्छ समझते हो। आप समझते नहीं, आप दिखाते कुछ हो अपने चेहरे से, लेकिन अंदर आपके अंदर कुछ और है। तो ऐसी चीज़ें आप ना करो। ऐसी चीज़ों से परमेश्वर खुश नहीं होता। ऐसी चीज़ों से हम परमेश्वर से दूर जाते जा रहे हैं। और कुछ जब हम ऐसा करते हैं तो कुछ लोगों के साथ पहले ऐसे हुआ, जैसे धोखाधड़ी हुआ, फ्रॉड हुआ, अकाउंटों में से पैसे ऐसे निकल गए, किसी ने उनके साथ ठगी किया, धोखा किया। तो यदि परमेश्वर आपको दे रहे हैं, आप उस चीज़ का आदर नहीं करते, तो वो चीज़ें आपके साथ दोबारा फिर हो सकती हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, पढ़ो बाइबल को, अगर आप परमेश्वर के वचन के अच्छे जानकार, तो वहाँ पे लिखा है कि भविष्यवक्ता को जिन्होंने परेशान किया, परमेश्वर ने उन लोगों को खाक में मिला दिया। तो ऐसे आप काम ना करो, क्योंकि भविष्यवाणी ये चीज़ होती है कि हमें डायरेक्शन दिखाती है। भविष्यवाणी, कि हमें भविष्यवाणी इसलिए होती है कि अगले जीवन में हम दिखा सकें। इसलिए जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। परमेश्वर तुम्हें दे रहे हैं तो यार तुम फ्री में बैठ के ले भी नहीं सकते। तुम कौन सी मेहनत करते हो, तुम तो उस योग्य भी नहीं हो।
कि परमेश्वर तुम्हें दे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का एक प्यार है, परमेश्वर की एक दया है, उसकी एक कृपा है। जो लोग परमेश्वर, जिन लोगों की आस्था है परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर उनको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देते, परमेश्वर उनको कभी भी निराश नहीं होने देते। और ये हमारे ऊपर परमेश्वर की बख्शिश है, परमेश्वर का ब्लेसिंग है, परमेश्वर का अभिषेक है कि हम बोलते हैं उनके लिए होता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे पास हर तरफ खड़े, हर वक्त खड़े रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है तो हम बोलते हैं। तो आप उस चीज़ को रिसीव कीजिए, आशीष कीजिए, आप आशीष लीजिए, अपनी गलतियों को, अपने गुनाह को मानो, वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करो। तो देखो कैसे कैसे बड़े बड़े मिरेकल आपकी ज़िंदगी में होंगे। परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देंगे। लेकिन यदि आप अपने आप को नहीं बदलते हैं, आप अपने आप को नहीं बदलते हैं, आप गंदे कामों में लगे रहते हैं, दिन भर आप बुराई में रहते हो, आप गलत काम करते हो, बुरा सोचते हो हर एक इंसान के बारे में, तो परमेश्वर फिर आपकी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, आप कैसे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने आप को सुधारो, परमेश्वर के कामों को समझो, और भविष्यवाणी को तुच्छ ना समझो, मिरेकल मनी को तुच्छ ना समझो, अभिषेक को समझो। बाइबल में लिखा है कि यदि तुम्हारी आंखें हैं तो देखो कि परमेश्वर का वचन तुम्हें क्या सिखाता है, पवित्र आत्मा तुम्हें क्या सिखाता है। तो ये परमेश्वर का मसा होता है, परमेश्वर का अभिषेक होता है, जो हर इंसान के बस की बात नहीं होती। मेहनत करनी पड़ती है, सालों गुजर जाते हैं, लोग बूढ़े हो जाते हैं इस अभिषेक के पीछे, लोग बूढ़े हो जाते हैं इस अभिषेक के पीछे, कईयों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अभिषेक ये नहीं मिल पाता। लेकिन आप उस चीज़ को समझो और उस चीज़ का आप लाभ उठाओ कि परमेश्वर का अभिषेक हमारे दासों के ऊपर है, भविष्यवक्ता परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उस चीज़ का आदर करो। मैं सच में बोल रहा हूँ, नहीं तो आपकी ज़िंदगी में इतनी कठिनाई होगी, इतने इतने बड़े अभिशाप आपकी ज़िंदगी में आएंगे कि आप देखेंगे क्या हो गया ये। इसलिए आदर करो परमेश्वर का दासों का। चेहरे पे कुछ और दिल में कुछ ऐसे ना रखो, ऐसी चीज़ों से आप, भावनाओं से आप परमेश्वर के दास को ठेस नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का मसा है। वो सब देख रहा है आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। वो बोलता है नहीं बोलता वो अलग बात है, लेकिन वो सब देख रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के जलाल में बने रहो और परमेश्वर की दया में, परमेश्वर के भय में जियो, परमेश्वर के भय में जियो। तो बाइबल में लिखा है कि जो मेरा भय मानता है उसको मैं ऊंचा करता हूँ। परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे, परमेश्वर के भय में बने रहो और अपने आप को नमर करो, नीचे करो, अपने आप को गिराओ, ताकि परमेश्वर आपको ऊंचाई और परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर हो, सभी को जम सके। और कुछ ऐसे परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि कोई रेनू है जिसके पास बेटा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा तुझे बेटा देने के लिए जा रहा है मेरे बहन। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर हो मेरे पिता, इनको छू लो और बरकत दो और ब्लेस कर दो मेरे पिता, आपके पवित्र और मीठे नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ तथा धरती के तमाम कदर अब से लेकर हमेशा हमारे साथ रहे, आमीन। सभी को जब से कि आप प्रार्थना में मुझे भी याद रखिए कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर बढ़े, सबको जब से की।